प्रिय बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन विषय इस चैप्टर नंबर 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश के सभी प्रश्नोत्तर, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अतिलघुत्तरीय प्रश्न हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो, सभी पर विस्तृत चर्चा करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस चैप्टर के प्रथम प्रश्न, जो इसका सेक्शन है बहुविकल्पी प्रश्नों का, पहले हम उसको समझेंगे और उनके सही उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुविकल्पी पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, विकल्प में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला सन 1945 ईस्वी, खा इसका दूसरा ऑप्शन 1947 ईस्वी में, और गा 1946 ईस्वी में, और घा 1942 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1947 ईस्वी में। प्रिय छात्रों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया था और ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। इस अध्याय का दूसरा प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे था? इसमें पूछा गया, एक संस्था है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, उसका संबंध किस व्यक्ति से था? तो इसमें 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशरफ अली, और घा अंतिम ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो इस फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से था। इसका ये सही उत्तर है। अब हम लोग इस अध्याय के अगले सेक्शन पर चलते हैं। वहां पर हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में इस अध्याय का तीसरा प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। ये उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत के नागरिकों से अपील की थी कि आप मुझे खून दीजिए और मैं आपके देश को आज़ाद करा के दूंगा। अब हम लोग इस अध्याय के चौथे प्रश्न पर आते हैं। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे जी थे। अब हम लोग इस अध्याय के अगले सेक्शन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और हम इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए हैं, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है और ये चैप्टर या अध्याय इसी प्रश्न को लेकर के ही बना हुआ है। तो इसके उत्तर को हम लोग जानते हैं। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 मुख्य कारण निम्न हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अमेरिका और रूस। ये शुरू से दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। आप लोगों को पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ और ये ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। और उस समय मित्र राष्ट्रों की ओर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सब एक साथ थे और भारत भी, चूंकि वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में वो इंग्लैंड की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सत्ता आई। उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की
घोषणा की। तृतीय, इसका जो महत्वपूर्ण कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई थी। युद्ध चूंकि 1939 में शुरू हुआ, 1945 तक चला, तो इंग्लैंड लड़ते लड़ते निरंतर इस युद्ध में बहुत सारी उसको जन और धन और आर्थिक हानि हुई थी। तो उसकी जो सैन्य शक्ति थी वो घट गई थी। उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। भारत जैसे अन्य बहुत सारे उपनिवेश अंग्रेजों के थे, वहां भी स्वतंत्रता की मांग उठने लगी और भारत में आजाद हिंद फौज ने विद्रोह करने की प्रेरणा दी। आजाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने यहाँ के नागरिकों से अपील की कि वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करें। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भी भारत के साथ था। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके संस्थापकों में भारत था, भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता था और भारत हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने का पक्षधर रहा। अंततः अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ने को विवश हुए और भारत देश स्वतंत्र हो गया। प्रिय बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना और उनके सही उत्तरों को समझा। अब आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट करेंगे। हम आपको इस ऑडियो और वीडियो के साथ में जो नोट्स हैं उनको भी उपलब्ध कराएंगे। इनको आप अपने नोटबुक में नोट करिए, स्मरण करिए। धन्यवाद। पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।